नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए आज सुनते हैं सावन मास के महात्म्य कथा अध्याय 11। भगवान शिव से सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपके श्रीमुख से सावन मास में आने वाली तिथियों का महात्म्य जानना चाहता हूँ। शिव बोले, हे सनत कुमार, वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। यह माह श्री हरि भगवान को अति प्रिय है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने तो इनके बारे में कहा है कि सावन मास में स्वयं श्री शिव रूप का प्रतीक है। शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुमको उत्तम तिथियों के बारे में बतलाता हूँ। अगर श्रावण की प्रतिपदा तिथि सोमवार सहित आ जाए तो उस मास में 5 सोमवार आते हैं। उस दिन प्राणी को व्रत अवश्य करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत कहलाता है, जो धन संपदा में बढ़ोतरी करता है तथा समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि करता है। अतः हे पुत्र, अब मैं तुम्हें यह सब विस्तार से कहने जा रहा हूँ। मन लगाकर श्रवण करो। प्रतिपदा तिथि को सोमवार वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर रोटक व्रत का संकल्प इस तरह करे और बोलना चाहिए, हे सुरेंद्र, आज के दिन मैं रोटक व्रत अवश्य धारण करूंगा। हे जगपति, आप मेरे सहायक बने। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके लिए अभिभाजित बेलपत्र, नीलकमल, तुलसी के पत्र, कल्हार, कल, चंपा, कुसुम, कंदमालती, अर्क तथा अन्य पुष्प तथा विधिवत प्रकार के मौसमी फल फूल दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। रोटकों को नैवेद्य में अवश्य अर्पण करें। पुष्पा आहार नाप से 5 रोटकों का निर्माण कर 2 रोटक ब्राह्मण को दे दो, स्वयं 2 खा लो और 1 रोटक नैवेद्य हेतु भगवान शंकर को अर्पण करे। अवशिष्ट पूजन के पश्चात ज्ञानी को अर्घ देना चाहिए। अर्घदान हेतु नारिकेल, जंबरी, केला, बिजौरा, नींबू, ककड़ी, खजूर, दाल, मातुंगी, नारंगी, अनार, अखरोट और अन्य मौसमी फल उत्तम माने गए हैं। हे सनत कुमार, इस व्रत का पुण्य फल संसार के 7 समुद्रों सहित पृथ्वी दान के तुल्य होता है। वह प्राणी जो असीम धन संचय की कामना रखता है, उसे यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत का उद्यापन करना आवश्यक होता है। उद्यापन में स्वर्ण के 2 रोटक बनवाने चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात दिवसों पर प्राप्त के समय शिव मंत्र बोलकर बेलपत्र से हवन करें। हे सनत कुमार, इस विधि से व्रत करने पर सभी मनोकांक्षाएं पूरी होती है। अब मैं द्वितीय तिथि का शुभ व्रत बतलाता हूँ। इस व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है और असीम धन भी मिलता है। यह औदुंबर व्रत सब पापों को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य को सावन मास में पड़ने वाली द्वितीय तिथि को प्रातः ही संकल्प करके यह व्रत नियमानुसार करना चाहिए। जो नर नारी यह व्रत विधिवत करते हैं, वे समस्त सुखों को भोगते हैं और विपुल धन राशि के स्वामित्व होते हैं। इसके लिए साक्षात गूलर का पूजन करना चाहिए। गूलर उपलब्ध न होने पर दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना ले और पूजन पर बोले, हे उदुम्बर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हेम पुष्पक, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जंतु फल सहित लाल अंड तुल्य साली युक्त आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस विधि से पूजन करके उसमें शुक्रतः महादेव का पूजन करके गूलर फल के 33 फलों को 3 भागों में विभाजित कर ले। उनमें से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और 11 फल स्वयं भोजन के रूप में ले। हे पुत्र, विधि से निरंतर यह व्रत 11 वर्ष तक करते रहें। 11 वर्ष पूरे होने पर ही उद्यापन करने के लिए सोने का फल फूल पत्र आदि सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने की भगवान शंकर और शुक्र की प्रतिमा बनवाकर पूजन करवाएं।
अगले दिन प्रातः के समय गूलर के फलों का उपयोग कर 108 बार हवन करें। हवन के लिए उदुम्बर की लकड़ी, घी और तेल का प्रयोग करें। हवन समाप्त करने के पश्चात आचार्य की पूजा करनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब इससे जो फल मिलता है वह अद्वितीय होता है। जैसे एक वृक्ष में अनेक फलों की वृद्धि होती है, उसी प्रकार साधक व्रती के यहाँ भी अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। जैसे वह वृक्ष स्वर्ण फलों के भार से लदा होता है, वैसे ही व्रती भी असीम धन संपदा का मालिक होता है। ये अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।